यूपी में सपा और बसपा के बीच फिर होगा गठबंधन। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी सपा बसपा। बीएसपी ने दिए तीसरे मोर्चे में शामिल होने के संकेत। बीएसपी की शर्त मान ली तो यूपी में होगा जबरदस्त मुकाबला। सपा और बसपा के बीच एक बार फिर से गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी दोनों ओर से शुरू हो गई है। अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन को तैयार हैं, तो बीएसपी की ओर से भी अब संकेत मिलने लगे हैं कि सपा से एक बार फिर गठबंधन से उसे कोई गुरेज नहीं है। यानी 2024 में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन का बीजेपी से सीधा मुकाबला देख सकता है। और ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यूपी की लड़ाई एक बार फिर से कठिन हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में ही इस बार सपा ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी। सपा ने अपना वोट बैंक 10% तक बढ़ा लिया है। ऐसे में बीएसपी का उसे साथ मिला तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यह गठबंधन हुआ तो बहुत मजबूत होगा, लेकिन इस गठबंधन में दोनों ही ओर से कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं। सपा की ओर से पहले इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वो त्याग करने को तैयार है। पार्टी की इच्छा थी कि अगर प्रदेश में सपा को 50 सीटें मिल जाएं तो अखिलेश पीएम पद के उम्मीदवार बन जाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अगर मायावती सपा से गठबंधन करती हैं तो वो उन्हें पीएम उम्मीदवार मानने को तैयार हैं। वैसे ये बातें अखिलेश ने अभी खुलकर नहीं बोली हैं, लेकिन लखनऊ में पार्टी के अधिवेशन में इस ओर साफ साफ संकेत जरूर कर दिए गए हैं। लेकिन बीएसपी सिर्फ अखिलेश के वादे पर गठबंधन को तैयार नहीं है। दरअसल इस समय तीसरे मोर्चे की ओर से नीतीश कुमार को सीएम पद का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। बिहार की तो लगभग सभी गैर बीजेपी पार्टियों की ओर से नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सपा भी तीसरे मोर्चे में शामिल होने की तैयारी में है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि तीसरा मोर्चा तभी बनेगा जब जेडीयू नीतीश कुमार के पीएम दावेदारी वापस ले लेगी, क्योंकि मायावती जिस मोर्चे में होंगी उस मोर्चे के प्रमुख उन्हें ही बनाना होगा। तीसरे मोर्चे में बीएसपी शामिल होगी तो फिर पीएम पद के उम्मीदवार भी मायावती ही होंगी। मायावती के पक्ष में जेडीयू को तैयार करने की जिम्मेदारी भी सपा को ही लेनी होगी। बीएसपी प्रवक्ता चौधरी धर्मवीर ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी को रोकना है तो यह काम बिना बीएसपी के नहीं हो सकता है। यूपी में मायावती के कद का कोई दूसरा नेता है ही नहीं। मायावती को तीसरे मोर्चे का नेता मान लिया जाए तो उनके नेतृत्व में बीजेपी को चुनौती दी जाए तो बीएसपी को तीसरे मोर्चे में शामिल होने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की भागीदारी बेहद जरूरी है, जहां बसपा का प्रभाव बड़े वर्ग पर है, जबकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। बीएसपी के इस ऐलान से अब तीसरे मोर्चे का गठन फिर मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल पीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी कम से कम एक राज्य में जबरदस्त प्रभाव रखते हैं और कोई भी पीएम पद से अपना दावा छोड़ने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में इन सभी को एक मंच पर लाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा में तीसरे मोर्चे की रैली में यही दिखाई दिया था। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था। खासतौर पर जिन लोगों की ओर से पीएम पद की दावेदारी पेश की जा रही थी उन सभी को बुलाया गया था। न्योता आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दिया गया था, लेकिन नीतीश को छोड़कर कोई दूसरा नेता नहीं पहुंचा। साफ है विपक्ष बीजेपी खिलाफ एकजुट होने को तैयार है, लेकिन पीएम पद से दावा छोड़ने को कोई तैयार नहीं है और यही विपक्ष को तोड़ने की सबसे बड़ी गांठ बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।